हेलो फ्रेंड्स। मैंने दोस्तों अभी एक वीडियो डाला था कोलेस्ट्रॉल के लिए। इससे पहला वीडियो मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर हमारा कोलेस्ट्रॉल ठीक है लेकिन ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहता है। हालांकि ऐसा बहुत कम संभावनाएं होती है ऐसी। आप लिपिड प्रोफाइल यदि कराते हैं तो अक्सर मरीज को कोलेस्ट्रॉल के साथ में ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा हुआ पाया जाता है। बहुत कम संभावनाएं होती है जिनको कोलेस्ट्रॉल ठीक होता है और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा होता है। दोस्तों 200 तक कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल सही माना जाता है, परंतु 238, 239 यानी 240 से ऊपर यदि आपका कोलेस्ट्रॉल पहुंच जाता है तो वो बहुत ही नुकसानदायक माना जाता है, यानी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच जाता है, यानी बॉर्डर पे होता है। इसमें आपको बहुत सावधानी रखने की जरूरत होती है। इसी प्रकार ट्राइग्लिसराइड 150 तक बिल्कुल ठीक माना जाता है। वह 199 यानी 199 से ऊपर 200 पे जाते ही समझ लीजिए खतरे के निशान पर पहुंच जाता है। हमारे शरीर में एचडीएल बेस्ट कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, बेस्ट कोलेस्ट्रॉल होता है। ये यदि हमारा 60 से ऊपर होता है तो कोई नुकसान नहीं होता, फायदा ही होता है, अच्छा रहता है। लेकिन यदि ये इनसे कम हो यानी 35 से भी नीचे यदि आ जाता है तो बहुत गलत हो जाता है। ये सभी संभावनाएं अक्सर हमारे खान पान के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। कोलेस्ट्रॉल अक्सर जो मांसाहारी लोग होते हैं उनको ज़्यादा बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल, या बहुत ज़्यादा तला वाला खाते हैं उनको भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। लेकिन ट्राइग्लिसराइड जो होता है ये अक्सर चिकनाई युक्त चीज़ लेने से, जैसे ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा खाने वालों को अक्सर ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, बहुत ज़्यादा घी मक्खन खाने वालों को ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। ये सावधानियां रखनी आपके लिए उतनी आवश्यक हो जाती है जितना आप अपना मेडिसिन की तरफ ध्यान देते हैं। इसमें आपको फिजिकल वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है, वर्कआउट करना, बॉडी से पसीना निकालना और पैदल चलना। यदि आपको इन चीज़ों में दिक्कत होती है तो आहिस्ता आहिस्ता आप शुरू करें। शुरुआत में आप 10 मिनट 15 मिनट चलें, इसी तरह से आप समय बढ़ाते रहें ताकि आपका खाया हुआ जो भोजन है वो सही तरीके से हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो सके। मैं आपको इसके लिए 3 मुख्य मेडिसिन बताऊंगा जो बहुत बेस्ट वर्क करने वाली मेडिसिन है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड इन दोनों को ठीक करती है और आपके एचडीएल की मात्रा को बढ़ाती है। सबसे बेस्ट मेडिसिन है इसमें फ्रेंड्स करेटेगस। दूसरी मेडिसिन है कैक्टस।
तीसरी मेडिसिन है टर्मोनेरिया अर्जुना। क्रेगेटिगस के मरीज के बाएं कंधे के जोड़ के नीचे छाती में बहुत तेज दर्द होता है। दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, कई बार हार्ट फेल तक होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे पेशेंट को धमनियाँ हार्ड हो जाती हैं, पेशेंट को चक्कर आने लगता है, सिर में दर्द रहने लगता है धीमा धीमा, गर्दन में दर्द हो जाता है। कैरेटिगस की एक और विशेषता है कि इसके बच्चे में, यदि किसी बच्चे को मधुमेह की शिकायत हो तब कैरेटिगस बहुत ही अच्छा बच्चे के लिए काम करता है। शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ही सहयोगी मेडिसिन है। इसके पेशेंट को हृदय में सूजन आ जाती है, माँ धमनियों के रोग जरा सा परिश्रम करने से, थोड़ा सा भी हार्ड वर्क बढ़ जाने से सांस फूलने लगती है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। परंतु एक विशेषता ये भी है कि जैसे इस पेशेंट का सांस फूलता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, नाड़ी इसकी नॉर्मल रहती है, नाड़ी की चाल अधिक नहीं होती। हृदय की पेशियां इसके पेशेंट की बहुत दुर्बल हो जाती है, हृदय कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर होकर फैल जाता है। हाथ पैरों की उंगलियों में इसकी विशेषकर नीलापन आ जाता है। हाथ पैरों, ये नाखूनों के आसपास उंगलियों में नीलापन झलकने लगता है, तब समझिए आपको पेशेंट को कैरेटिगस देना बहुत आवश्यक है। यदि ये सिम्टम्स हैं, हाथ पैरों की उंगलियां नीली भी नहीं हुई है, तो भी आप कैरेटिगस, हार्ट का टॉनिक है। यदि आपको ट्राइग्लिसराइड की शिकायत है तो आप, और धमनियों में आपको बाएं हिस्से में आपको, खासकर ये हमारा शोल्डर है, इसके नीचे के हिस्से में, ये चेस्ट तक और नीचे काख तक दर्द होता है, तो आपको ये मेडिसिन लेनी बहुत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि आपके हार्ट को ये बहुत ही तेज़ी से उसकी हार्ट को ताकत देने का काम करती है। हार्ट का टॉनिक यदि कहा जाए तो इसको कोई शक नहीं है। हृदय के सभी विकार जब बढ़ जाते हैं तब ये बहुत अच्छा काम करती है। हृदय रोगियों को यदि संक्रमण होने से हृदय में सोत आ जाए, सूजन आ जाए, हृदय को प्रतिरक्षा प्रदान करती है मेडिसिन। पसीना जिनको बहुत ज़्यादा आता है, हार्ट के पेशेंट को, माँ धमनियों के रोग के कारण, माँ धमनियों में जब कमजोरी आ जाती है उसके कारण, यदि पेशेंट को अनिद्रा रोग की शिकायत हो जाए तब भी ये उत्तम कार्य करती है। कैरेटिगस हर तरह से हमारे हार्ट को मजबूती प्रदान करती है। हमारे हार्ट से संबंधित कोई भी दिक्कत हो उसके लिए अति उत्तम मेडिसिन है। सेम सिम्टम्स कैरेटिगस के होते हैं, कैक्टस के होते हैं। फ्रेंड्स, कैक्टस के पेशेंट को जो दूसरी मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ, उसके पेशेंट को पूरी चेस्ट में और चेस्ट के पीछे के हिस्से में जैसे कांटे चुभते हैं, इस टाइप से उसको हर समय चुभन जैसी बनी रहती है, तो उसको आप इसके साथ दें, बहुत अच्छा कार्य करती है मेडिसिन। तीसरी मेडिसिन जो मैंने इसमें आपको बताई है टर्मोनेरिया अर्जुना। टर्मोनेरिया अर्जुना ये भी हार्ट के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है। ये अर्जुन की छाल से मदर टिंचर तैयार किया जाता है। फ्रेंड्स, जैसे आयुर्वेदिक में आप अर्जुन की छाल लेते हैं, जब
उसको आप सुखा लेते हैं बहुत अच्छी तरह से, फिर आप उसका पाउडर बनाते हैं। उसमें इतनी क्वांटिटी नहीं रहती जितनी हमारे यहाँ इस मदर टिंचर में, टर्मोनेरिया अर्जुना में, क्योंकि ये गीली छाल से इसका मदर टिंचर तैयार किया जाता है, प्योरिटी ज़्यादा होती है। हालांकि अर्जुन की छाल भी यदि आप ताज़ी लाते हैं तो उसको आप करीब 1-1.5 इंच का टुकड़ा छाल का यदि आप पानी में उबाल कर अच्छी तरह से चाय की तरह उसको सीप करके पिएं। यदि आप शुगर के पेशेंट नहीं है, क्योंकि इसका स्वाद थोड़ा पकपका तीखा सा होता है, तो फ्रेंड्स इसमें आप थोड़ा पक जाने के बाद में आप इसमें थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं यदि आप डायबिटिक नहीं हैं। अदरवाइज यदि आप पी सकते हैं तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे ही पिएं जैसे चाय कॉफ़ी पीते हैं इसमें, और आपको कुछ नहीं डालना है, सिर्फ टर्मिनेरिया अर्जुना की छाल को आपको पकाना है और पी लेना है। कईए को ये बकबका लगने की वजह से ऐसा लगता है जैसे उसको वोमिटिंग हो जाएगी, तो आप इसमें यदि आप डायबिटिक नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा शहद ज़रूर मिला लें। फ्रेंड्स, ये 3 मेडिसिन होम्योपैथिक में हार्ट के लिए सबसे बेस्ट टॉनिक के रूप में आती है। हृदय से संबंधित कोई भी दवाई यदि आप होम्योपैथिक में लेते हैं, वो चाहे इंडियन हो चाहे जर्मनी हो, कोई भी मेडिसिन हो किसी भी कंपनी की हो, हार्ट से रिलेटेड यदि आप कोई भी गोल्डन ड्रॉप कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो उसमें ये 2 मेडिसिन तो 100% उसमें होती है, कैरेटेगस और कैक्टस। अर्जुन की छाल आप जैसे पानी में उबाल के पीते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपके यदि जीभ के ऊपर ज़रा सा भी मैल होता है उसको भी ये साफ़ कर देती है, तो आपके हार्ट की आर्टरीज़ को कैसे नहीं साफ़ करेगी। ये हमारे शरीर में जमा वसा फैट कैसा भी हो ये उसको दूर करती है। बहुत ही सुंदर मेडिसिन है, बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। और कैरेटेगस कैक्टस ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा टॉनिक का कार्य करती है। अर्जुन की छाल उसको हार्ट को साफ रखती है, हमारी माँ धमनियों को सफाई करने का कार्य करती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मेडिसिन मैंने आज आपको, हालांकि मैंने कोलेस्ट्रॉल पे इससे पहले मेडिसिन भी बताई थी और उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताया था, लेकिन हमारे कुछ मित्र मंडली के लोग हैं जिनके मैसेज आए कि सर मेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक है लेकिन मेरा ट्राइग्लिसराइड अक्सर बढ़ा हुआ आता है। तो फ्रेंड्स, आप जयवीर जी इस मेडिसिन को लें तो आपको ये दिन प्रतिदिन स्वस्थ बनाती चली जाएगी, बशर्ते आप ये चीज़ें, जैसे आपको घी चिकनाई, यदि आप मांस मच्छी का सेवन करते हो तो वो भी बंद कर दें। घी, तेल, चिकनाई, ड्राई फूड, ये आप बिल्कुल इनका सेवन बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल ना लें। और अर्जुन की छाल का काढ़ा या चाय बनाकर आप सुबह शाम 2 टाइम तो आप ज़रूर लें। ये हर जगह वनस्पति के पेड़ हैं, हर जगह सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे, नदियों के किनारे, हर जगह ये उपलब्ध है। इसका पेड़ सभी लोग जानते हैं। अमरूद जैसे इसके कुछ पत्ते होते हैं अर्जुन की छाल के, अर्जुन के पेड़ के। अमरूद से थोड़े बड़े पत्ते होते हैं इसके। इसका फल भी बहुत छोटा होता है, लेकिन वो कमल की तरह जब पक जाता है तो कमल की तरह खिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अर्जुन के छाल बहुत ही उत्तम है इसमें मेडिसिन लेने के लिए आपको। और ये आप यदि अर्जुन की छाल नहीं ले सकते या नहीं मिलती किसी भी वजह से, हालांकि मिल जाती है, इजीली अवेलेबल हो जाती है, तो इसमें आप मदर टिंचर, जैसे आपने कैरेटेगस मदर टिंचर लेना है, कैक्टस मदर टिंचर लेना है और टर्मोनेरिया अर्जुना ये भी मदर टिंचर लेना है।
इनको आप एक जगह मिलाकर एक शीशी में रख लीजिए और बराबर बराबर मात्रा में, और इनकी आप 30-30 बूंद दवाई दिन में 3 से 4 बार यदि आप लेते हैं तो आपकी ये सभी दिक्कतें दूर हो जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो आप चैनल को। मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि किसी न किसी को आपके द्वारा इन चीज़ों का लाभ मिल सके, इस वजह से हम आपको अक्सर लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।